Let's read the question. The question says comment on the formation of antigen antibody complex. So question के अंदर हमसे एक सिंपल सी स्टेटमेंट गिवन है कि हमें ये बताना है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इसके बारे में हमें बताना है, उनकी फॉर्मेशन के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि हमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, राइट। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होता है जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे, ये फॉर्म कैसे होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, या फिर इन जनरल आप बोल सकते हो क्या इसके फॉर्मेशन के लिए कॉज होता है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो इसके फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की बात करें, एक पॉइंट हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे एक एंटीजन प्रेजेंट होगा और एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। जो एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होगी वो एंटीबॉडी कौन सी होगी, वो हमारी खुद की बॉडी की होगी, राइट। तो ये होगी सेल्फ एंटीबॉडी की, मतलब हमारी बॉडी की, मतलब हमारी ही एंटीबॉडी खुद की। जो एंटीजन प्रेजेंट होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, एंटीजन होगा यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल। एंटीजन होगा यहाँ पे कैसा, फॉरेन पार्टिकल। दैट मीन्स ये एंटीजन जो है वो हमारी खुद की बॉडी का नहीं। अगर खुद की बॉडी का होता तो यहाँ पे ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बहुत कम बनते हैं तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के केसेस के अंदर ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीजन है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बाहर से कहीं से आया। और अब हमारी बॉडी क्या चाहती है, हम चाहते हैं कि इस एंटीजन को क्या करे, इसको हमारी बॉडी से रिमूव करे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ये जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है इसके कुछ पॉइंट्स है जो हमको हमेशा याद रखने चाहिए। फर्स्ट कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी वजह से, वो बॉन्डिंग की वजह से होगी, ठीक है। यहाँ पे होगी बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आपको दिखेगी वीक इंटरैक्शन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इंटरैक्शंस। यहाँ पर एक और टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स है जो आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दिख सकते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स के लिए। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि ये जो बॉन्डिंग होगी स्पेसिफिक होगी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी होगी इसकी, स्पेसिफिक होगी काफी ज्यादा। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडी से ही जो है वो बाइंड कर सकता है। ऐसा नहीं कोई भी एंटीजन जाके किसी भी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर ले। ये कुछ कुछ कैसा होता है, इसको कोरिलेट कर सकते हो एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स से, राइट। उसके अंदर भी क्या होता है, स्पेसिफिसिटी होती है, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा स्पेसिफिसिटी जो है वो देखने को मिलती है। अनदर पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो इंटरेक्शन होगी एंटीजन और एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शन होगी वो किस टाइम पे होगी, वो इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे होगी, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या, ये एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन ने एंट्री करी विच इज एक्चुअली एंटीजन जो है वो पैथोजन से आ रहे हैं, उस टाइम के ऊपर यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हमारी बॉडी के अंदर बनेंगे, हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। ये पॉइंट हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये फॉर्मेशन कैसे होती है, इंट्रैक्शन कैसे होती है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन का, जिसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है। बहुत सिंपल डायग्राम है, देख के इसको कुछ भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको जो हेक्सागन शेप का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये वायरस है, ठीक है। कोई सा भी वायरस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये उसका क्या है, ये उसका कोट है जिसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल और बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होगी। अब इसी कोट के ऊपर यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है दीज थिंग्स, ये जो गोले गोले से यहाँ पे यही है इसके अंदर के एंटीजन। तो मैंने क्या कहा था, एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होंगे जो बाहर प्रेजेंट होंगे, हमारे अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, हमारे बाहर से आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। तो ये जो एंटीजन है ये वायरस क्या करता है, एंटीजन को रिलीज कर देता है, ठीक है। इसने क्या करा है, एंटीजन को रिलीज कर दिया। अब या तो एंटीजन ये कुछ रिलीज कर सकता है, या क्या होता है कि कुछ एंटीजन जो है बॉडी से इसके अटैच रहेंगे, और जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर फाउंड होने वाली जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी क्या करेगी, इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे एंटीबॉडी ने आके क्या करा, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि अरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मुझसे स्पेसिफिक यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है तो साथ बाइंडिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बाइंडिंग हो गई है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, इस वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो अगर सर्कुलर टाइप का यहाँ पे एंटीजन था तो उसके लिए सर्कुलर वाला रिसेप्टर है, अगर ट्राइंगुलर टाइप का था तो उसके लिए ट्राइंगुलर वाला रिसेप्टर है, अगर स्क्वायर वाला यहाँ पे था तो उसके लिए स्क्वायर वाला रिसेप्टर है। दिख रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं हम यहाँ पे। दैट मीन्स इस डायग्राम के थ्रू हमें स्पेसिफिसिटी का भी पता चल रहा है कि हर एक के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर
एक स्पेसिफिक यहाँ पे इंटरेक्शन होती है। अब जब यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसकी बॉन्डिंग होने से क्या होगा, अब इस बॉन्डिंग के बाद जहाँ पे जाएगा हमारे जो बी सेल्स होती है, बी एंड टी सेल के पास अब जाएगा सिग्नल। क्या जाएगा, बी एंड टी सेल के पास सिग्नल जाएगा कि भाई फटाफट से एक्टिवेट हो जाए, बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर चुका है। तो अब इसका सिग्नल जाएगा और ये हो जाएंगे एक्टिव, और इसके बाद बी एंड टी सेल जाएंगे साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जहां पे हमारा इन्फेक्शन हुआ है, और जाके कर देंगे पैथोजन की किलिंग। ठीक है, पैथोजन को मार दिया जाएगा, पैथोजन किलिंग अब यहाँ पर हो जाएगी। ये था हमारा सिंपल सा प्रोसेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का। So I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.